चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? तो आज हमारा शुरू हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ। तो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, एंड हम जितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे केमिस्ट्री में उतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं? इमेजिन। चलिए, तो अब उसमें अभी तुम लोग मना किए, नहीं तो मैं पहले फोटो भेज देता था आप लोग के लिखने के लिए, पर तुम लोग मना किए इसलिए अभी भेज नहीं रहा हूं। तो जैसे स्क्रीनशॉट्स मैंने भेज देता था ना पहले। सो दीज आर क्या? दीज माने न्यूक्लियोटाइड्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स आर क्या? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। नाउ, तो न्यूक्लियोटाइड is equal to nucleoside plus 1 से 3 inorganic क्या? फॉस्फेट। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस 1 to 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हमारे बॉडी में जितना एनर्जी होता है उससे ज्यादा फॉस्फेट अटैच हम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज उतना एनर्जी नहीं होता है। तो मोर देन 3 फॉस्फेट लगाना आसान नहीं है। तो इसी को हम लोग कॉपी करके दिस इंप्लाइज कर देंगे। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, तो आप न्यूक्लियोसाइड को खोलेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स प्लस शुगर। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्लस शुगर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया किस चीज का? अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो अब हम लोग कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर, है कि नहीं? तो शुगर जनरली आप पेंटोज वो डैडी सब क्या धुआं धुआं कर रहे हैं खाना में। तो पेंटोज एल्डोज। ओके, पेंटोज एल्डोज है शुगर। तो कौन कौन सा हम लोग का शुगर है बताइए? तो राइबोज राइबोज डी क्या? सर बीटा डी राइबोज और बीटा डी डीऑक्सीराइबोज है? सर बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी डीऑक्सीराइबोज है? जल्दी बोलो। ये राइबोज राइबोज क्या है? सर ये राइबोज बीटा राइबोज सर राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। राइबोज क्या है? छी 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 छी, तुम लोग को इतना। 5 कार्बन अब देखो, अब तुम लोगों ने साबित कर दिया कि मुझे एनसीईआरटी से ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। तुम आयो। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर। राइबोज पेंटोज शुगर है 5 सर। कार्बन शुगर। राइबोज नहीं मिल रहे हैं डीएनए में। डीएनए में सर हाँ राइबोज ना राइबोज का मिल रहा है। राइबोज यूरानोस। राइबोज मिलता है। नो बेबी। सर और बीटा शट सर अप। बीटा डी राइबो डीऑक्सीराइबोफेरानोज तने में दूसरा वाला। की सिखाया सी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मिले हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाँ सर रिंग होता है राइबोज रिंग होता है। डीऑक्सीराइबोज ना मिले हैं, चेन फॉर्म में मिले हैं। तो चेन फॉर्म कहाँ है? राइबोफुरानोज। समझ में आया? तो राइबो जो मिले हैं ओनली एनसीईआरटी वाले डीएनए में, जो एक्चुअली कथे नहीं मिले हैं। इडियट्स। समझ में आया?
इतना पाठ पढ़ा के तापर पचार सीता माइना अंडरा, तो क्या बोलेंगे बताओ? अब मेरा डैडी सुन के मेरा क्या रेस्पेक्ट करेगा? माय फादर इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ना, तुम जैसे डुबाओगे मेरे को ना क्या? तो कठे ना मिले है राइबोज, समझ में आया? तो इसलिए आपको राइबोफ्यूरानोज बोलना पड़ेगा, नॉट राइबोज। समझ में आया गधों? ना तो इसलिए आप बीटा तो मेरे को खुद लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको तो मालूम है सिंबल्स नहीं आता है। किसी ने मेरे को शॉर्टकट लिखा था, बट वो शॉर्टकट है ना वर्ड में यूज होता है, माने इसमें जूम में नहीं यूज होता है। किसी ने भेजा था मेरे को वो अल्फा बीटा का शॉर्टकट, बट वो ना जूम में नहीं यूज हो पाता। मैं कोशिश किया। सो ये क्या होगा? बीटा डी राइबोफ्यूरानोज एंड दिस इज 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे? तो आप ऐसे पेंटागन बनाएंगे, एंड राइबोज में तो ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम CH2 OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। तो सिंस OH ऊपर है तो ये क्या हो गया? बीटा एनोमर। तो ये सब तो ऑलरेडी मैं सिखा दिया हूं आप लोग को, बट आप फिर भूल जाते हो, है कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलिटल फॉर्म। इट इज रेफर्ड टू एज स्केलिटल फॉर्म ऑफ राइबोफ्यूरानोज। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें? ये वाला शुगर। क्यों? उसमें 2 प्राइम में OH ग्रुप होता है। समझ में आया? डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा? वो नहीं होगा, बस ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा वहाँ। बस। तो इसलिए आप सुभाषिस को नहीं बोलना, नीतू वो सुन लेगा। ठीक है सर। चलो, तो सुभाषिस एक्चुअली ऑलरेडी बोल चुका है, तो इसलिए चलिए, तो सिर्फ तेरे को लूंगा, उसको नहीं लेने से वो दुखी हो जाएगा ना। थैंक यू सर। मैंने तेरे को नहीं लूंगा, थैंक यू क्यों बोल रहा है? हाँ, तो ये है 2 सर प्राइम मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला 2 प्राइम, क्योंकि यहाँ OH नहीं है। तो इसीलिए बीटा कैसे पहचानोगे? बीटा पहचानोगे स्टार से। एंड हार्ट क्यों हमने यहाँ लगाया है? क्योंकि जिसमें डंडा है OH वो है राइबोज, और नहीं है जो है वो है डीऑक्सीराइबोज। तो प्लीज रिमेंबर, चेन फॉर्म इज नॉट फाउंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई शक? चलिए, तो No, ये sir. हमारा शुगर हो गया। अब हम लोग ले जाएंगे नंबर 2 कंपोजिशन। तो सेकेंड कंपोजिशन क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, उसको हम लोग PI बोल सकते हैं या IP भी बोल सकते हैं, या आपकी मर्जी पे है। तो यू कैन कॉल इट इनऑर्गेनिक PI और IP। Now, so what is this actually? तो ये क्या है? तो इसका केमिकल नेम क्या है बोलो? नहीं, फॉस्फोरिक एसिड। नो, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ओके, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? दिस इज H3PO4। अभी जो रिसेंटली कार्बोहाइड्रेट नोट्स है जिसको मैंने अपडेट नहीं किया, उसमें और भी बल्ले बल्ले है, वो अभी करूंगा। अभी उसमें वो हेडिंग में आएगा बायोकेमिस्ट्री रिवीजन, ठीक है? तो उसके वीडियोस देखोगे, वो JJS पार्ट 2 है, ठीक है? माने वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं एटसेट्रा। वो रिवीजन हम लोग का चल रहा था तो उसमें। चलिए, तो ये है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4।
ना इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओके, HO POH, ठीक है ना, उसके बाद नीचे OH, ऊपर डबल बॉन्ड हो। ऊपर डबल बॉन्ड OH, क्योंकि फास्फोरस का 5 बॉन्ड्स होगा, ये आप याद रखना। ये तो इजी था। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो है खतरनाक। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड कंपोजिशन। नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन So बेस। they are called nitrogenous base pairs. अभी नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ना कुछ दिनों से। तो इन लिविंग organisms there are 2 types of nitrogenous base pairs. कौन कौन सा, ए है प्यूरिन, प्यूरिन पायरिमिडाइन। एंड बी है पिरिमिडिन। pyrimidines. ओके, तो दिस इज कॉल्ड pyrimidines। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको गलत पढ़ते हैं। जो लोग गलत पढ़ते हैं, टीचर अपने आप समझ जाता है कि इन्होंने मेहनत नहीं किया है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसीलिए आपका जो प्यूरिन्स एंड pyrimidines है वो क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ हम लोग एक टेबल बनाएंगे। एंड एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जो जज सर ने लिख दिया वो नीट में आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप उसको याद रखेंगे। तो जो लिख दिया वो फाइनल। देवराज अभी आ रहे हैं, कहीं गए थे। चलिए, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, प्यूरिन, एंड इधर क्या लिखेंगे, पिरिमिडिन। नाउ तो व्हाट आर प्यूरिन्स, अब हम लोग लिखेंगे डबल रिंग स्ट्रक्चर। so these are 9 heterocyclic rings made up of carbon and nitrogen. Okay, these are heterocyclic rings made up of carbon and nitrogen. There are 2 rings, one hexagonal and one पेंटागोनल, ठीक है। तो एक हेक्सागोनल रिंग है, एक पेंटागोनल रिंग है, जॉइंड एट C4 एंड C5 पोजीशन। हम लोग यहाँ प्राइम नहीं लगाएंगे, क्यों बोलो, क्योंकि प्राइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नंबरिंग में लगता है, ठीक है जी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कौन बार बार लिखेगा। सो pyrimidines में क्या लिखेंगे, so these are heterocyclic rings made of carbon and nitrogen. There is one ring. There is one, okay, there is one hexagonal ring. Okay, there is one hexagonal ring, ठीक है। तो उसमें एक ही रिंग होगा, वो हेक्सागोनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, position, okay, position of nitrogen is equal to 1, 3, 7, 9, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 1, 3, 7, 9। उसी तरह यहां भी लिख लेंगे हम लोग। तो इधर पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 1, 3, फर्स्ट एंड थर्ड। यस। तापर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे देयर आर
are types. alternate, double and single bonds. ठीक है, तो इधर भी लिखेंगे there are alternate, double and single bonds. ठीक है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट करेगा. नाउ फिर इधर लिखेंगे in nature. ओके, इन न्यूक्लिक एसिड, नॉट नेचर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं. इन न्यूक्लिक एसिड there are two substituted purines. कौन सा? Adenine, guanine. Adenine A and guanine G. ठीक है, so adenine A and guanine G. ओके, इधर क्या होता है? Sir, threosine and In nucleic Three acid there types. are Thymine, uracil, cytosine. three substituted pyrimidines. ओके, कौन कौन सा? पहले आप बोलेंगे यूरासिल, उसके बाद यूरासिल, thymine, cytosine. यूरासिल in RNA and नंबर बी है DNA. थाइमीन. स्पेलिंग याद रखना, Indian. थाइमीन इन डीएनए. DNA. सी है Cytosine. in both DNA and RNA. एक्चुअली वर्षा है, वर्षा कितनी स्वीट है आपको तो मालूम ही है. तो उसके घर में एक लड़का गया, तो वर्षा मेरी स्टूडेंट है, बहुत पोलाइट है, तो उसने बोला, थोड़ा सा लैग. हाँ बोलो. सर थोड़ा सा मतलब सुनाई नहीं दिया, लैग किया वॉइस आपका. Yes, sir. Lab क्या हाँ वो तो नेट का है, वो लैग वैग मत बोला करो, आप जानते हो. तो लैग बोल रहे थे क्या, मैं उसको फास्ट कर सकता हूँ. चलिए, तो वर्षा को वो लड़का जाके बोलता है, वर्षा जब गया उसके एक लड़का उसके घर में, तो वर्षा ने उसको ऑफर किया, वुड यू लाइक टी? तो वो लड़का बोलता है आई वुड लव द नेक्स्ट. तो क्या है बताइए, उसको क्या चाहिए लड़के को? व्हाट डज द बॉय नीड? C. तो वर्षा ने ऑफर किया वुड यू लाइक टी, तो लड़का बोलता है आई वुड लव द नेक्स्ट. U. यस, उसको यू चाहिए. यू मतलब मतलब क्या? वर्षा. Sir, YOU वाला U. यस, उसको वर्षा चाहिए. चाय, चाय वाय तो बाद भी पी लेंगे, है कि नहीं? समझ में आया? सो इसीलिए डीएनए में होता है टी एंड आरएनए में होता है द नेक्स्ट. चलिए, तो ऑल्टरनेट डबल ट्रिपल बॉन्ड देख लिया, डबल सिंगल बॉन्ड्स. अब नंबरिंग इसमें कैसे किया जाता है? 1 2 3 4 5 6. तो ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होगा. 7 8 9. आई एम नॉट बैलेंसिंग, आप खुद बैलेंस करेंगे. पिरिमिडिन में उल्टा नंबरिंग होता है. 1 2 3 4 5 6. तो समझ में आया? सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो इसमें नंबरिंग इज क्या? क्लॉकवाइज. समझ रहे हो? तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है. इसमें क्या है? नंबरिंग इज क्लॉकवाइज, सॉरी क्या, तो नंबरिंग इज एंटी क्लॉकवाइज in
hexagonal ring and clockwise in क्या pentagonal ring. है समझ? तो ये आपका हो गया प्यूरिन. तो दिस इज कॉल्ड प्यूरिन रिंग and this is called pyrimidine ring. प्रत्याशा तेरा भाई पढ़ रहा है क्या बायोकेमिस्ट्री तेरे साथ? चलिए, नो सर, वो बाहर है। तो अब समझ में आ गया. सो ये हमारा रिंग है. तो अब कोई शक है तो बोलो. आई एम एंडिंग द मीटिंग, रीजॉइन फास्ट.